हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अगर आपने EWS DG CWSN कैटेगरी के तहत अपने बच्चों का फॉर्म भरा है तो उसका जो लकी ड्रॉ की पहली लिस्ट है वो निकल चुकी है। आप उस लिस्ट को देख सकते हैं। और बाई चांस अगर आप अपने बच्चे का लिस्ट नहीं देख पाते हैं इन केस किसी वजह से, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि DOE की तरफ से आपके मैसेज पे, आपके SMS के थ्रू आपके मोबाइल पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और DOE की जो गाइडलाइंस है, नई गाइडलाइंस है, वो आ चुकी है। 31 मई 2024 को ये गाइडलाइंस आई है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है उन सभी पेरेंट्स के लिए जिन्होंने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS DG और CWSN कैटेगरी के तहत बच्चों का फॉर्म भरा था। और मैं इस गाइडलाइंस को आज आपको पूरा समझाने वाली हूँ और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप पूरी गाइडलाइंस को नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते हैं। और जब आप स्कूल में एडमिशन के लिए, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपको स्कूल कहीं ना कहीं मिसगाइड कर सकता है। आपको बिना किसी रीज़न की वजह से भी स्कूल आपको डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है आपके बच्चे का एडमिशन के लिए। तो आपको देखिए, इस गाइडलाइंस को पढ़ के जाना है। अगर बिना किसी वजह के स्कूल आपको अपने बच्चे का एडमिशन करने के लिए वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए मना करता है, तो आप इस गाइडलाइंस को वहाँ पर दिखा सकते हैं कि इस गाइडलाइंस में ये लिखा है और आप ये कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और बहुत सारी प्रॉब्लम, देखिए कई ऐसे स्कूल्स हैं जो बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो ईज़िली एडमिशन दे देते हैं। बट बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करते हैं पेरेंट्स के सामने, बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर हो। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वो तभी होता है जब पेरेंट्स गाइडलाइंस को नहीं समझते हैं, उन्हें नहीं पता होता है इस फॉर्म के बारे में। तो बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो इस गाइडलाइंस में लिखी हुई हैं, और DOE हर साल इस तरह की गाइडलाइंस जारी करती है ताकि पेरेंट्स को इसके बारे में पूरी जानकारी हो और पेरेंट्स को कहीं भी कोई परेशानी एडमिशन के टाइम में ना हो। तो अब आज मैं इस वीडियो में आपको ये पूरी गाइडलाइन समझाकर बताने वाली हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और आप खुद से भी ये गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। बट बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, क्योंकि ये गाइडलाइंस इंग्लिश में हैं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं समझ पाते हैं। और उन सभी के लिए, उनकी सहूलियत के लिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये गाइडलाइंस पढ़कर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप मिसगाइड ना हो किसी और की वजह से। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई और पेरेंट्स उनको मिसगाइड कर देता है, कोई जानकारी उनको खुद से नहीं पता होती और सामने वाले पेरेंट्स को गाइड करता है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। बट आपको किसी और की बातों को नहीं सुनना है, आप इस गाइडलाइंस को सुनिए। कहीं आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट होगा, या आप स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल आपको कहीं परेशान कर रहा हो, इस तरह की कोई परेशानी हो रही हो, तो आप इस गाइडलाइंस को जब समझ के पढ़ कर जाएंगे, इस गाइडलाइंस को साथ लेकर जाएंगे, तो आपको स्कूल परेशान नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आप सभी से कह रही हूँ कि अगर आपके बच्चों का नाम आया है तो इस गाइडलाइंस को आप ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सुनिए। और अगर आपके बच्चे का नाम नहीं भी आया है तो भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पहली लिस्ट निकली है और दूसरी लिस्ट निकलनी बाकी है। दूसरी लिस्ट भी निकलती है, हर साल निकलती है। कई ऐसे सीट्स होती हैं जो खाली रह जाती हैं, कई बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है किसी रीज़न की वजह से, डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो या कोई और वजह हो, उसकी वजह से सीट कोई अगर खाली हो जाती है तो उसके ऊपर सेकेंड लिस्ट निकाली जाती है। तो अभी पहली लिस्ट निकली हुई है, तो ये जो गाइडलाइंस है सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे उनके बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया है या नहीं आया है। आप ध्यान से इस गाइडलाइंस को समझिए और पढ़िए। आप खुद से भी, जैसे कि मैंने बोला, आप खुद से भी DOE की साइट पर जाकर इस गाइडलाइंस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे मैं पढ़ के पहले सब्जेक्ट जो DOE ने सर्कुलर में लिखा है गाइडलाइंस के लिए, वो है guidelines for admission under EWS DG CWSN category students at the entry level classes in private unaided recognized school of the Delhi under RTE Act 2009 and DSER 1973 by DOE MCD and NDMC for the academic session 2024 selected through computerized draw of load। जितने भी बच्चों का नाम
जिन भी बच्चों का नाम इस पहली लिस्ट में आया है उन सभी के लिए गाइडलाइंस है एडमिशन के रिगार्डिंग कि किस तरह से आपको एडमिशन लेना है, क्या स्कूल में ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो मैं आपको पढ़ के ही बताना चाहूँगी। पहला जो पॉइंट है, द कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम EWS DG एंड CWSN कैटेगरी स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन एट द एंट्री लेवल क्लासेस नर्सरी प्री स्कूल KG प्री प्राइमरी क्लास फर्स्ट हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन 31 मई 2024 फ्राइडे। इस लाइन में DOE ने कहा है कि 31 मई 2024 फ्राइडे को जो लकी ड्रॉ है, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ है, वो निकल गया है। और आप अपने बच्चे का रिज़ल्ट देखिए। लास्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है कि रिज़ल्ट कैसे चेक करना, उस रिज़ल्ट को देखिए और देखिए अपने बच्चे का नाम आया है या नहीं आया है। दूसरा, the successful candidates applicants of the computerized draw of lots shall be informed about their school allotted for admission under EWS DG and CWSN category through SMS on their registered mobile number within 24 hours of completion of the ड्रॉ ऑफ लॉट। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि अगर इन केस आप अपने बच्चे का रिज़ल्ट नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DOE की तरफ से जब भी ये लकी ड्रॉ आउट होता है, जब भी लकी ड्रॉ की लिस्ट जारी की जाती है, पहले लिस्ट जारी की गई है जैसे कि, तो विदिन 24 घंटे मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास SMS के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आपके बच्चे का नाम किस स्कूल में आया है या नहीं आया है। उसी के साथ कॉलम ए में, नंबर ए में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप किस तरह से अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं लिस्ट में। देखिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं पढ़ के आपको पूरा बताऊंगी, बट मैंने लास्ट वीडियो इसी के रिगार्डिंग बनाई है कि आप कैसे अपने बच्चे का लिस्ट देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वहाँ पर वही लिखा हुआ है कि www.edudel.nic.in वेबसाइट पर जाना है और किस तरह से आपको रिज़ल्ट को चेकआउट करना है। तो ये कॉलम मुझे नहीं लगता कि पढ़ के बताने की ज़रूरत है। अब कॉलम बी में देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ बीन अलॉटेड द स्कूल द स्क्रीन विल शो द अलॉटेड स्कूल नेम। अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, अगर आपके बच्चे का नाम किसी भी स्कूल में आता है, अलॉटेड हो जाता है, तो आपका जब नाम चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जब सबमिट करेंगे कैप्चा भरने के बाद, तो इसकी जो रेड स्ट्रिप है, रेड लाइन, रेड कलर से लिखा हुआ आ जाएगा कि किस स्कूल में आपके बच्चे का नाम अलॉटेड हुआ है। और नंबर सी में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ द एप्लीकेंट has not been allotted any school, the screen will show a message that it is regretted that you have not been selected in the draw of lots। अगर आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल में नहीं अलॉटेड हुआ होगा तो आपके स्क्रीन पर ये लाइन शो करेगी कि it is regretted that you have not been selected in the draw of lots। मतलब हमें रिग्रेट है कि आपके बच्चे का नाम सिलेक्ट इस बार नहीं हुआ है। तो ये लाइन, अगर आपके बच्चे का नाम नहीं आएगा तो आपके बच्चे के जो आप जब चेक करेंगे नाम, तो उसके ऊपर रेड कलर से ये लाइन लिखी हुई आएगी। अब डी में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ द एप्लीकेंट enters wrong registration ID, date of birth, then the screen will show a message that no record found। अगर आप जब भी चेक कर रहे हैं अपने बच्चे का रिज़ल्ट, अगर उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल रहे हैं, तो उस समय आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ शो होगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड। तो आपको दोबारा से चेक करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर आपने सही फिल किया है या नहीं किया। दोबारा से आप फिल करिए, डेट ऑफ बर्थ दोबारा से डालिए अच्छी तरीके से, सही तरीके का। मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि कैसे रिजल्ट चेक करना है, वहाँ आपने ध्यान अगर दिया होगा तो आपने देखा होगा मैंने बीच का जो मंथ है ना डेट ऑफ बर्थ का, वो गलत मतलब वहाँ पर एंटर कर दिया था। 5वां महीने बच्चे का जन्म का था, तो मैंने वहाँ पे केवल 5 लिखा हुआ था, 0 नहीं डाला था आगे, तो मेरा आगे वो कैप्चा फिल नहीं हो रहा था। तो इस तरह की गलती हो सकती है, तो आपको ध्यान से अपना जो कैप्चा है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, सही से भरना है। उसके बाद आपका वहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके बच्चे का नाम आया है या नहीं आया है। अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है
द सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया होगा। The successful applicants shall approach the school allotted through computerized draw of lots on a before 28/06/2024 फ्राइडे, मतलब 28 जून 2024 जिस दिन फ्राइडे होगा, 1 PM up to 1 PM during school hours along with the following documents as per the information filled in the online application form। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिन बच्चों का नाम आया है या जिनका नाम नहीं भी आया है उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सेकंड लिस्ट अभी आनी है। तो गाइडलाइंस आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस है, और गाइडलाइंस पढ़ने के बाद देखिए बहुत सी नॉलेज यहाँ से पता चलती है इस फॉर्म से के रिगार्डिंग। और अगर आपसे कोई पूछता भी है, सलाह भी लेता है, तो आप उसे सही सलाह दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके बच्चे का नाम अलॉटेड हुआ है किसी स्कूल में, तो आपको 28 जून 2024 से पहले अपने बच्चों का उस स्कूल में जाकर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाना होगा। और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे ये यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कॉलम है, आप देखते रहिए और समझते रहिए। क्योंकि देखिए, मैं जैसा कि हर वीडियो में बोलते रहती हूँ कि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का जीवन बदल सकती है, बस यही चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म की जो जानकारी होती है ना, इन गाइडलाइंस में पूरी तरह से भरी हुई होती है, और मैं जो जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से देती हूँ वो सारी इन गाइडलाइंस को पढ़कर ही देती हूँ। और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आप मुझे क्वेश्चंस के थ्रू, कमेंट के थ्रू पूछते हैं ना, उनका सबका जवाब यहाँ पे गाइडलाइंस में होता है। तो आपको ध्यान से गाइडलाइंस को समझना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि अगर आपको उसकी नॉलेज होगी, पता होगा, तो आप सामने वाले को भी सही सलाह दे सकते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल में ले जाने हैं उसके बारे में आगे मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है नंबर ए, प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फील्ड। मैंने आपको फॉर्म भरने के टाइम में ही बताया था, जब भी आप फाइनल सबमिशन करते हैं तो वहाँ पर एक लास्ट में पेज खुलकर आता है, उस पेज को आपको ले जाना है। आपने प्रिंट आउट करके रखा होगा वो पेज, आपको सबसे पहले वही पेज वहाँ पे स्कूल में देखा जाता है, वही ले जाना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है 2 फोटोग्राफ्स ऑफ अ कैंडिडेट्स। जो बच्चे हैं, बच्चा है जिसका भी आपने फॉर्म भरा है, उसकी 2 फोटो ले जानी है। तीसरा, कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड। देखिए, साफ साफ इस बार बोला था डीओई ने कि चाइल्ड का जो आधार कार्ड है वो मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। पेरेंट्स का जो आधार कार्ड है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नॉट मैंडेटरी, मतलब कि अगर बच्चे का आधार कार्ड है आप ले जा सकते हैं, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट मैंडेटरी लिखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगेन दूसरा जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है, कंपलसरी भी है, दोनों पेरेंट्स का यहाँ पर आधार कार्ड ले जाना ज़रूरी है। कई बार पेरेंट्स मुझे कमेंट के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछ भी रहे थे, आई थिंक मैंने उसका जवाब भी दिया होगा। हर बार जो पेरेंट्स से पूछते थे कि आधार कार्ड को लेकर कि क्या दोनों पेरेंट्स के आधार कार्ड का यहाँ पे कंपलसरी है क्या, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, अगर आप समझ पा रहे होंगे कि कॉपी ऑफ आधार कार्ड्स ऑफ पेरेंट्स, मतलब दोनों पेरेंट्स का जो आधार कार्ड की कॉपी है ले जानी पड़ेगी वहाँ पे। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे के प्रूफ आपने लगाया होगा, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका आंगनबाड़ी से मिला हुआ कोई कागज़ आप लगा रहे हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए, चाहे हॉस्पिटल से मिला हुआ कागज़ लगा रहे हैं आप, डेट ऑफ जो भी कागज़ आप लगा रहे हैं ना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए, उस पर आपका ना अपना सिग्नेचर वहाँ पे करना है। सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है अपना सिग्नेचर करके ले जाइए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वो आपको ले जाना है वो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया, और ध्यान रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है पेरेंट्स ना जब फॉर्म भरते हैं ना, वहाँ पे
एड्रेस प्रूफ के तौर पे तो आधार कार्ड को क्लिक करके आ जाते हैं, टिक करके आ जाते हैं। और जब वो वहाँ स्कूल में वेरिफिकेशन के टाइम में डॉक्यूमेंट ले जाने की बात होती है तो वहाँ पर वो या तो अपना बिजली का बिल उठा के ले जाते हैं या अपना ड्राइविंग लाइसेंस उठा के ले जाते हैं। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। फॉर्म भरने के टाइम में अगर आपने आधार कार्ड क्लिक किया है, आधार कार्ड को सिलेक्ट किया था, तो आधार कार्ड ही आपको ले जाना पड़ेगा, जिसका भी आधार कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। अगर आपने राशन कार्ड सिलेक्ट किया था तो राशन कार्ड ही ले जाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेजिडेंशियल प्रूफ में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, एड्रेस प्रूफ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, वही डॉक्यूमेंट्स आपको उठाकर ले जाना है। अगर वहाँ पर अनमैच हुआ डॉक्यूमेंट्स तो तुरंत वहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, आपको मौका भी नहीं देंगे। कई स्कूल, मैंने जैसे कि पहले बताया, कई स्कूल होते हैं तो अच्छे होते हैं, वो आपको हर चीज़ का बोलने का मौका देंगे, आपको समझाएंगे सब चीज़। लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जो आपको बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। तो अपनी तरफ से आपको गलती नहीं करनी है, अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पुख्ता और सही ले जाने हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ EWS DG और CWSN कैटेगरी विच एवर एप्लीकेबल। जिस भी कैटेगरी में आपने बच्चों का फॉर्म भरा है, चाहे वो EWS हो, DG हो या CWSN कैटेगरी हो, उसे प्रूव करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे सिलेक्ट किए थे फॉर्म भरने के टाइम में, वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ले जाना है सेल्फ अटेस्टेड करके, मतलब अपना सिग्नेचर करके। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ लीगल गार्डियनशिप इफ़ एप्लीकेबल। अगर देखिए कई फॉर्म में भी वहाँ पे लिखा हुआ था जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, अगर पेरेंट्स का आपने वहाँ पे डिटेल नहीं भरा है, गार्जियन के तौर पर आप बच्चे का एडमिशन करवाने जा रहे हैं और गार्जियन का वहाँ पर डिटेल भरा था, तो उस केस में आपको वहाँ पर लीगल जो गार्जियनशिप है, जो भी गार्जियन बन के बच्चे का जा रहा है एडमिशन करवाने के लिए, उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ पर लगाना होगा कि हम इस बच्चे के गार्जियन है, हमारा ये रिलेशन है जो भी है, और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। तो ये बहुत ही रेयर केस होता है पेरेंट्स के साथ। मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वही अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं, ये बहुत कम केस में ऐसा होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंपल्सरी है, और डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से समझ के स्कूल में ले जाइएगा ताकि एक ही बार में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। और मोस्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1 से 2 बार में ना बच्चों का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डिपेंड ऑन यू एंड स्कूल, दोनों पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर भी और स्कूल के ऊपर भी। नेक्स्ट देखिए DOE क्या कह रही है इस गाइडलाइन में। The parents, guardians shall also keep the original documents with themselves for verification by the school authority। यहाँ पे DOE ने साफ साफ लिखा है कि आपको स्कूल में केवल फोटोकॉपी नहीं लेके जानी है, आपको साथ में जो जो डॉक्यूमेंट्स आप ले जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी भी, ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी लेके जाना है। मान लीजिए आप अपना आधार कार्ड ले जा रहे हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी ले जाना है, एड्रेस प्रूफ में जो भी लगाया है उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है, और ओरिजिनल जो आधार कार्ड या जो भी लगा रहे हैं आप राशन कार्ड, उसकी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसे ले जाना है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर ले जाना है, ज़रूर ले जाना है, कंपलसरी है, क्योंकि उसी को देखकर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे स्कूल की तरफ से। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कॉलम 4 में, if the successful applicants fail to approach, report the school up to 28/6/2024 Friday up to 1 PM as per message communicated through SMS to successful candidates for completing the formalities for admission under EWS DG and CWSN category, his candidature shall be cancelled। साफ साफ DOE ने लिखा है कि अगर आप किसी रीज़न की वजह से 28 जून 2024 से पहले या उस डेट तक 1 बजे तक स्कूल आप एडमिशन प्रोसेस के लिए नहीं पहुंचते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है, और हो ही जाएगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम है। लगभग आप देखें तो 1 महीने का टाइम DOE ने दिया है ताकि पेरेंट्स को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। वो आराम से, अगर उनका डॉक्यूमेंट्स भी कहीं फंसा है, रुका है, वो आराम से आ जाएगा और आराम से जो पेरेंट्स हैं वो एडमिशन के लिए जा सकते हैं। बट मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कहीं पे भी कहीं कन्फ्यूज़न आपको नहीं है डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कुछ भी, तो आप तुरंत कल के कल आप स्कूल जाइए और अपने बच्चे का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाइए। अपनी तरफ से बिल्कुल भी कमी मत छोड़िए। नेक्स्ट जो कॉलम है वो कह रहा है
column number 5, line number 5, the school can check the details of the students' applications allotted through computerized draw of lots on departmental website www.edudol.nic.in using the school ID and password through the link school plan TWSDG। जो स्कूल है वो आपके जो डिटेल्स है स्टूडेंट्स की, बच्चे की जो डिटेल्स है, जो भी आपने भरा है फॉर्म के डिटेल डॉक्यूमेंट जो भी वहाँ पे अप्लाई किए हैं, वो सारी डिटेल्स जो DOE है वो चेक कर सकती है। ये स्कूल का काम है, वो आपकी सारी डिटेल वहाँ पे कैसे चेक करेगी, कैसे वेरीफाई करेगी, वो स्कूल का काम है। नेक्स्ट जो लाइन है 6 पॉइंट पे, दिस स्कूल कैन सी ऑल द ऑनलाइन एप्लीकेशन डिटेल ऑफ द अलॉटेड एप्लीकेंट्स बाय यूजिंग द लिंक एज मैंशन्स अबव। जो ऊपर जो लिंक दिए हुए हैं, वेबसाइट दी हुई है, इस पर ऑनलाइन जो है स्कूल सारी चीज़ें, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, किस बच्चे का नाम भरा है आपने, सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे ऑनलाइन चेक कर सकती है। ये स्कूल का काम है। अब आगे आ जाइए, आगे लिखा है इन दिस कनेक्शन रिस्पेक्टिव, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अब जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ें ध्यान से सुनना है आप सभी को। इन दिस कनेक्शन रिस्पेक्टिव अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल इज़ हियर बाय रिक्वेस्टेड टू डू द फॉलोइंग। नंबर 1 पॉइंट है, place an enlarged printout of the list of students outside the school gates for the information and for ease of parents। जितने भी स्कूल्स हैं, जिन भी स्कूलों के लिए ये फॉर्म निकलते हैं, उन सभी स्कूलों को यहाँ पर DOE ने बोला है कि आप अपने स्कूल के बाहर जितने भी बच्चों की लिस्ट में नाम आई है आपके स्कूल में, उसको बड़े से एक कागज़ पर प्रिंट आउट करके गेट के बाहर आपको लगाना है, ताकि पेरेंट्स को आसानी हो उनके बच्चे का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाने में। वो ईज़िली जाके अपने बच्चे का नाम वहाँ पे चेकआउट करें और अपने बच्चे का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाएं, उनको कोई परेशानी ना हो। ये स्कूल के लिए DOE ने बोला है। दूसरा जो है, मैनी पेरेंट्स मे बी अप्रोचिंग प्राइवेट स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो प्राइवेट स्कूलों में, उस प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पे उनके बच्चों का नाम आया है, पहली बार वहाँ पहुँच रहे होंगे। Therefore, in order to help the facilities the parents of EWS, DG and CWS second category children, the concerned schools must set up help desks within the school premises to explain to the parents to formalities regarding paperwork etc required the admission। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप यहाँ देख सकते हैं इस लाइन को ना DOE ने थोड़ा डार्क सा कर दिया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे बोला है स्कूल को कि किसी भी पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स, बहुत से क्या लगभग सभी पेरेंट्स जिस भी स्कूल में उनके बच्चों का नाम आया होगा पहली बार ही जा रहे होंगे, और उन पेरेंट्स को वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पूछताछ उनको करनी है एडमिशन के लिए, उसके लिए उनको परेशानी ना हो, इसलिए DOE ने स्कूल को बोला है कि वो अपने स्कूल परमिसेस में, अपने स्कूल के अंदर एक डेस्क, जो हेल्प डेस्क है उसे लगाए, वहाँ पे अपना एक स्टाफ बिठाए, ताकि पेरेंट्स को वो गाइड कर सके कि आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर कंप्लीट करनी है एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो ये स्कूल का काम है, ताकि पेरेंट्स को कोई भी परेशानी ना हो। देखिए वीडियो मुझे लग रहा है बहुत लेंदी हो रहा है, और लेंदी अगर हो भी रहा है तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके बच्चे का एडमिशन करवाना है सही तरीके से, और आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको वहाँ पे स्कूल में जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो, वो तभी पॉसिबल है जब आप DOE की पूरी गाइडलाइन समझ कर जाएंगे, तभी आप वहाँ पर स्कूल के क्वेश्चंस का जवाब ईजिली दे पाएंगे। तो वीडियो लेंदी हो सकती है, बट आप पेशेंसफुली वीडियो को देखिए और हर चीज़ को समझिए कि क्या क्या स्कूल जो DOE ने है अपनी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार मैं बोल रही हूँ गाइडलाइंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल में आया है तो नेक्स्ट देखिए क्या है, स्कूल्स शैल नॉट डिनाई एडमिशन टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड डिटेल्स ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए जब मैं फॉर्म भरना
मैंने सिखाया था, बताया था ना, उस समय बहुत से पेरेंट्स ना कमेंट के माध्यम से मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैंने फॉर्म भरने के टाइम में भी ये दिखा दिया था, हमें भी बता दिया था कि कितने पेरेंट्स का आप वहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। तो यहाँ पे डीओई ने साफ साफ लिखा है कि स्कूल, अगर आपने केवल एक पेरेंट्स की डिटेल वहाँ पे भरी है, मान लीजिए केवल फादर की डिटेल भरी है, मदर की आपने नहीं भरी, मदर की भरी है, फादर की नहीं भरी, तो इस केस में स्कूल आपको मना नहीं कर सकता है एडमिशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी मैं कह रही हूँ कि आप ध्यान से इस गाइडलाइंस को सुनिए और समझिए, क्योंकि आपका यहाँ पे ऊपर आपने देखा समझा कि जब आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएंगे वहाँ पे स्कूल वाले जो होंगे वो डीओई की जो वेबसाइट है उसको ओपन करके आपकी जो डिटेल्स है वो चेक कर सकती है। उनको अथॉरिटी, उनको वो अधिकार दिया गया है, वो चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरी है। तो अगर आपने वहाँ पे एक पेरेंट्स की डिटेल भरी होगी ना, मतलब फादर या मदर की डिटेल भरी होगी, तो इस केस में ना स्कूल आपको आपके बच्चे का जो एडमिशन करने के लिए वो मना नहीं कर सकता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है, इट should be ensured by school authorities that the admission to EWS, DG and CWSN category successful candidate shall not be denied on frivolous ground. One or two letters are different in any name in some documents. कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स में है वो नेम की ना छोटी सी स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है। मान लीजिए हम अगर पूजा लिख रहे हैं तो पूजा में कई बार क्या होता है ना, कोई ओ लगाता है, कोई यू लगाता है, तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक तो हो जाती है। तो इस केस में भी डीओई ने यहाँ पर बोला है अपनी गाइडलाइंस में कि स्कूल इस केस में भी पेरेंट्स को मना नहीं कर सकता है उनके बच्चों का एडमिशन करने के लिए, अगर ऐसी कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो एप्लीकेशन फॉर्म में। मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ और था, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल बताया, और वहाँ फॉर्म में आपने कुछ और एंटर कर दिया, तो उस केस में आपको स्कूल मना नहीं करेगा एडमिशन के लिए। साफ साफ लिखा है यहाँ पे डीओई ने। नेक्स्ट जो लाइन है वो आप समझिए, लिखा हुआ है डीओई ने, हेड ऑफ द कंसर्न प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल शैल नॉट अननेसेसरी सेंड द पेरेंट्स टू द डिपार्टमेंट। साफ साफ लिखा है, डीओई ने यहाँ पे बोला है कि कोई भी स्कूल किसी भी पेरेंट्स को बिना वजह, जो हेड डिपार्टमेंट है, डीओई का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ नहीं भेजेगा। फॉर मेकिंग अमेंडेंस करेक्शन के लिए नहीं भेजेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ हो जाता है, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है लेटर्स की या किसी चीज़ की, तो इस केस के लिए मतलब जो डीओई का जो हेड डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे उनको पेरेंट्स को नहीं भेजेगा कि आप यहाँ जाइए इस जगह पे, इस ऑफिस में, और वहाँ पे अपना जो फॉर्म का करेक्शन करवा के ले आइए। ये आप जो स्कूल है उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि आप इन छोटी मोटी मिस्टेक को नहीं इग्नोर करेंगे और बच्चे का आप एडमिशन लेंगे। तो यहाँ जो लाइन है ये दी गई है, तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ के मैं बता देती हूँ। Head of the concerned private and recognized school shall not unnecessarily send to parents to department for making amendments, corrections in the online application form, as the same cannot be done at this stage. Rather, they should be taking a decision based on genuineness merit of the specific cases and must not deny admission on unjustified favorable ground. जो मैंने बताया आपको कि स्कूल बिना किसी वजह से डिपार्टमेंट नहीं भेज सकता है। छोटी मोटी मिस्टेक्स अगर होती है तो उसे वहीं पे क्लियर करके उस बच्चों को एडमिशन दिया जाए। इस बेस पे छोटी मोटी अगर मिस्टेक हो गई है फॉर्म भरने के टाइम में, इस बेस पे कोई भी उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए, और अगर वहाँ पे छोटी सी कहीं गलती से मिस्टेक हो गई है तो उसे इग्नोर करके एडमिशन लिया जाए। इस बेस पे उनको डिनाई ना किया जाए, मना ना किया जाए। नेक्स्ट जो कॉलम लिखा हुआ है वो है, एडमिशन इज़ टू बी ग्रांटेड एज सुन एज पॉसिबल सो दैट चिल्ड्रन कैन ज्वाइन द एकेडमिक सेशन ऑन द वेरी फर्स्ट डे स्टेप। अगर पेरेंट्स
पहुँचते हैं। और मैं कहूँगी आपको तुरंत आप पहुँचिए, अगर आपके बच्चे का नाम स्कूल में आ गया है किसी स्कूल में, आपको तुरंत पहुँचना है और अपने बच्चे का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। डीओई भी यही कह रही है स्कूल को कि अगर पेरेंट्स एडमिशन प्रोसेस के लिए आते हैं तो तुरंत उनका एडमिशन लिया जाए बिना डिले किए हुए, ताकि वो बच्चों की जो पढ़ाई है वो ख़राब ना हो और बच्चे अपनी क्लास को ज्वाइन कर सके पहले दिन से ही। नेक्स्ट जो लाइन है वो लिखी हुई है, द स्कूल शैल नॉट चार्ज ट्यूशन फीस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर डार्क कलर, जो ब्लैक लेटर लिखा हुआ है ना, वो डार्क कलर कर दिया है। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है पेरेंट्स के लिए, तो इसको ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है, द स्कूल शैल नॉट चार्ज ट्यूशन फी from the students admitted under EWS, DG and CWSN category. Further, school have to provide the free books, school uniforms and writing materials to each and every student admitted under EWS, DG, CWSN category as is mandated for other children at the time of admission or in any case before 28/6/2024। कई बार ऐसा होता है और पिछली बार बहुत से जो पेरेंट्स थे मुझे कमेंट करके बार बार पूछते थे, मैडम स्कूल वालों ने एडमिशन तो ले लिया बट वो ड्रेस नहीं दे रहे हैं, बट वो बुक्स नहीं दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल्स नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते थे, बट देखिए उसका जवाब मेरे पास नहीं होता है, वो उसका जवाब वो स्कूल देंगे। आप स्कूल से पूछिए कि वो किस वजह से आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो वजह जेन्युइन है, वो सही कह रहे हैं, लगता है आपको कि अच्छा अगर 10-15 दिन रुका जा सकता है तो रुकिए, वेट करिए और स्कूल से बैठ के बात करिए और वहाँ पर आपको आपका जो समाधान है वो मिलेगा। लेकिन स्कूल अगर कोई ऐसी वजह बताता है जो लगता है कि नहीं ये वजह गलत है, तो देखिए आप डीओई का रुख अपना सकते हैं। आप वहाँ पर कॉल करके, वहाँ के हेल्प जो लाइन नंबर है उस पर कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। और डीओई ने यहाँ पे साफ साफ स्कूल वालों को कहा है और ये बहुत ही ज़रूरी है जानना पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या स्कूल की तरफ से मिलेगा। क्या केवल ट्यूशन फीस फ्री होगी, मतलब कि मंथली फ़ीस केवल फ्री होगी, या क्या मिलेगा। तो यहाँ डीओई ने साफ साफ लिखा है, अगर किसी बच्चे का EWS, DG या CWSN कैटेगरी के तहत एडमिशन हो रहा है तो उन बच्चों को स्कूल की ट्यूशन फ़ीस तो देनी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चार्ज करना है स्कूल वालों को, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और स्कूल से आपको उस सेशन का, जिस सेशन में वो पढ़ रहा है, उसकी बुक्स मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगा आपको। राइटिंग मटेरियल जो होगा, राइटिंग मटेरियल मतलब आपको पेंसिल, रबड़, जो भी उनके स्टेशनरी वो प्रोवाइड करते हैं। और बच्चों को जो जनरल कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वही चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। कॉपी, जो भी नोटबुक वगैरह होती है, जो भी दूसरे बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, वो आपके भी बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ स्कूल को साफ साफ बोला गया है कि 28 मतलब 28 जून किसी, या तो एडमिशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो रहा है तुरंत आपको वहाँ पे स्कूल को बोला गया है कि तुरंत आपको पेरेंट्स को देना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 28 जून से पहले बच्चों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाइए या करवानी होगी, मैंडेटरी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिखा हुआ है डीओई ने लिखा है, स्कूल्स आर एडवाइज्ड टू होल्ड इंट्रोडक्शन सेशन फॉर ऑल पेरेंट्स टुगेदर इंक्लूडिंग द पेरेंट्स। इस लाइन में स्कूल को बोला गया है, स्कूल को एडवाइस दी गई है कि जो नेक्स्ट सेशन है, जिस भी सेशन में बच्चों का एडमिशन हो रहा है, उस सेशन के बारे में आप जो जनरल पेरेंट्स के साथ EWS, DG और CWSN कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी उस सेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके सेशन के बारे में, वो कंप्लीट जानकारी आप उन पेरेंट्स को भी देंगे। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है, द स्कूल मस्ट कन्फर्म डिटेल्स ऑफ द EWS, DG एंड CWSN कैटेगरी ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फ्रॉम द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। स्कूल को यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी बच्चों का EWS, DG या CWSN कैटेगरी में जितने भी सक्सेसफुली कैंडिडेट्स हैं, उनके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द प्रोवाइड करें एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके। नेक्स्ट 7th पॉइंट में आप देख सकते हैं, बोला हुआ गया है कि द स्कूल शैल केयरफुली कैरी आउट द नेसेसरी स्क्रूटिनी वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड
The school must also verify the genuineness of EWSDG and CWSN certificate issued by the different department through online edistricts.delhigovernment.nic.in if available or in the writing form the office of issuing authority। स्कूल को बोला गया है कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई कर रहे हैं, वो उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अगेंस्ट वेरीफाई करें, या फिर वो ऑनलाइन जो डिपार्टमेंट है उनका जो भी ई डिस्ट्रिक्ट पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं EWS DG या CWSN कैटेगरी से जुड़ी हुई जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं आपके, वो ई डिस्ट्रिक्ट्स की साइट पे बनते हैं, तो उस साइट पर जाके भी वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और ये स्कूल को गाइडलाइंस दी गई है, वो वहाँ पर स्कूल आपके जो डॉक्यूमेंट्स से वेरीफाई रिलेटेड ये कॉलम है उसे वेरीफाई कर सकते हैं। 8 जो कॉलम है वो कह रहा है इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent authority declaring the total annual income family income less than 1 lakh is a valid documents for the admission under EWS category whether it is in the name of mother or father or legal guardian of the child। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है और मैंने आपको बताया ना ये जो गाइडलाइंस है ना इसमें हर छोटी छोटी पॉइंट्स लिखी हुई है इस एडमिशन को लेकर। आप बहुत बार सवाल करते हैं ना कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किसके नाम का होना चाहिए, किसके नाम का होना चाहिए, और मैं बोलती हूँ फादर या मदर दोनों में से किसी का भी चल जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है मदर का या फादर का या जो भी बच्चे का गार्जियन होगा इन तीनों में से किसी का भी इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू होगा वो 1 लाख से कम का होना चाहिए। मतलब जो फैमिली पूरी फैमिली है ना उनका पूरा फैमिली का जो इनकम है वो टोटल मिला के एनुअली 1 लाख से कम होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। ये स्कूल आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है ये भी ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पर डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो जेन्युइन रखने हैं, वो आपका बिल्कुल पुख्ता होने चाहिए। और इस बार कन्फ्यूज़न था पेरेंट्स के मन में क्योंकि जो EWS जो इनकम सर्टिफिकेट की जो लिमिट थी ना वो बढ़ा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इस बार EWS और इस बार ये इनकम सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ही कन्फ्यूज़न था कि इनकम सर्टिफिकेट की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। EWS कैटेगरी का जो एडमिशन हो गया उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, बट अभी इस साल 2024 और 25 के सत्र में कोई लिमिट नहीं बढ़ाई है। पहले भी मैंने आपको बताया था और अब इस गाइडलाइंस में भी साफ साफ DOE ने लिखा हुआ है कि अगर 1 लाख से ज़्यादा किसी पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर डाला हुआ होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, वो फिर आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो कॉलम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्कूल शैल नॉट आस्क फॉर इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम दोज EWS कैटेगरी पेरेंट्स हु सबमिटेड कॉपी द BPL I फूड सिक्योरिटी कार्ड इशूड बाय द फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट GNCT ऑफ दिल्ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है। बहुत से पेरेंट्स मुझे कमेंट के माध्यम से ये सवाल करते हैं और देखिए मैं पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी, उससे पिछले साल भी वीडियो बनाई थी। जब पेरेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए जाते हैं स्कूल में तो कई स्कूल ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं और ये रियलिटी है। बहुत से स्कूल वाले होते हैं क्योंकि EWS कैटेगरी के अंदर ना 4 डॉक्यूमेंट्स आप लगाकर 4 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लगाकर ये फॉर्म भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा। तो यहाँ पे DOE ने साफ साफ मेंशन किया है अगर आपने BPL कार्ड लगाया है या आई कार्ड लगाया है या फूड सिक्योरिटी कार्ड लगाया है तो उस केस में स्कूल आपसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। या आप बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए अगर कोई स्कूल आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगता है, ये आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं BPL कार्ड या आई कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड अगर आप लगा रहे हैं, लगाया है आपने फॉर्म भरने के टाइम में ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है, तो आपसे स्कूल अगर इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है एडमिशन के टाइम में तो वहाँ आप ये DOE की जो गाइडलाइंस है वो उन्हें दिखाइए। और अगर वो इसके बाद भी कुछ आपको बोलते हैं, कहते हैं, नहीं मानते हैं तो देखिए आप बिल्कुल DOE का रुख अपनाइए और अपनी जो प्रॉब्लम है वहाँ पर बताइए, वहाँ पर आपको पूरा समाधान आपका किया जाएगा। नेक्स्ट जो कॉलम है
number 10 point, the school shall not ask for any income certificate from the parents applicants who been selected under DG-CWSN कैटेगरी। यहाँ भी क्लियर किया है DOE ने कि अगर आप DG या CWSN कैटेगरी के तहत फॉर्म भरा है आपने और आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल में आ गया है तो उस केस में भी आपसे कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। ऐसे केसेस पेरेंट्स के साथ होते हैं, वो कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं फिर भी कई स्कूल उनसे इनकम सर्टिफिकेट की मांग करने लगते हैं कि आप अपने इनकम सर्टिफिकेट दिखाइए कहाँ है 1 लाख से कम का। तो ये गलत है। DOE ने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है किसी भी पेरेंट से वो डिमांड नहीं करेंगे और ना ही उनसे पूछताछ की जाएगी इनकम को लेकर। ऐसा यहाँ पे शो है, इनकम सर्टिफिकेट उनसे नहीं लिखित में मांगा जाएगा। नेक्स्ट जो कॉलम है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखा है द स्कूल शैल नॉट इम्पोज द कंडीशन फॉर द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड at the time of admission to be attested by a gazetted officer. Self-attested documents must be accepted by the school, however verification। ये देखिए, ये attested से लेकर है जो कॉलम है ये पहले ही DOE ने क्लियर कर दिया है जब आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता रही थी मैं आपको कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ऐसा नहीं है कि गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोला गया है तो आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मतलब हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स ही ले जाना है। वो स्कूल आपको मना नहीं करेगा इस चीज़ के लिए, आपको हाथ से ही साइन करके अपना जो साइन है मदर का या फादर का साइन करके वहाँ पर स्कूल में जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाने हैं फ़ोटोकॉपी पर। तो यहाँ पे स्कूल साफ साफ DOE ने मेंशन किया है। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉलम है लिखा हुआ है कॉलम नंबर 13 में the school shall call all candidates allotted through computerized draw of lots on their registered mobile number and inform about the selection in the school and last date of admission। स्कूल को जितने भी कैंडिडेट्स अलॉटेड होंगे उनके स्कूल में, जिस भी स्कूल में, हर स्कूल को बोला गया है कि जितने भी बच्चों का नाम वहाँ पर अलॉटेड हुआ होगा उन सभी स्कूल को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS जाना चाहिए कि उनके बच्चों का नाम उनके स्कूल में आया हुआ है। वो एडमिशन के लिए इस दिन आइए और एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाइए। ये स्कूल का काम है। और देखिए कई बार क्या होता है पेरेंट्स अपने बच्चों का रिज़ल्ट नहीं देख पाते हैं और उस केस में उनको लगता है कि क्या करें। कुछ नहीं करना आपको DOE की तरफ से आपके बच्चे का अगर स्कूल में किसी स्कूल में नाम आया होगा तो DOE की तरफ से मैसेज आपके पास ज़रूर जाएगा SMS के थ्रू उस मोबाइल नंबर पे जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा अपने बच्चे का। तो वो रजिस्ट्रेशन जो नंबर है ना, जो मोबाइल नंबर है वो आपको चालू रखना है इस टाइम में। जब तक आपके बच्चे का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता उस टाइम तक तो आप ज़रूर उसे चालू रखिए नंबर को, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके उसी मोबाइल नंबर पर आएगी। और स्कूल को भी बोला है कि अगर कोई पेरेंट्स नहीं पहुंच पा रहा है, पहुँचे या ना पहुँचे, उन सभी पेरेंट्स को जितने ही बच्चों का नाम अलॉटेड हुआ है उनके स्कूल में उन सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया जाए, उनके उसी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर्स पर SMS के थ्रू बताया जाए कि आपको बच्चों का नाम इस स्कूल में आया है, आपको एडमिशन के लिए यहाँ पर प्रोसेस के लिए यहाँ पर स्कूल में इस दिन पहुँचना है ये डॉक्यूमेंट्स लेकर। ये स्कूल की जिम्मेदारी है आपको बताना। नेक्स्ट जो कॉलम है वो बोल रहा है द स्कूल शैल नॉट रिफ्यूज़ to grant admission to EWS DG CWSN category children on the ground of distance range। स्कूल डिस्टेंस के ग्राउंड पर किसी भी बच्चे का एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकता है, किसी भी बच्चे का एडमिशन लेने के लिए मना नहीं कर सकता है। जिस भी बच्चे का नाम जिस स्कूल में अलॉटेड हुआ है उसमें उस स्कूल को एडमिशन देना ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का नाम 5 किलोमीटर के दूरी पे आया हुआ है, 5 किलोमीटर दूरी पे पढ़ रहा है और उस बच्चे का नाम स्कूल में आ गया है तो स्कूल मना कर देगा कि आपका बच्चा 5 किलोमीटर के दूरी में है, हम तो 1 किलोमीटर के दूरी के अंदर बच्चों को ले रहे हैं या 2 में ले रहे हैं। ऐसा स्कूल बिल्कुल नहीं बोलेगा। जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम अलॉटेड होगा उस स्कूल को आपके बच्चे का एडमिशन लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर DOE ने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ना सवाल मेरे पास पेरेंट्स के आते रहते हैं कमेंट के माध्यम से, तो ये ध्यान से समझिए। एवरी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैज़ बिन अलॉटेड अ सीरियल नंबर इन ऑर्डर ऑफ देयर सिलेक्शन इन द लिस्ट
respective school through computerized draw of lots of list of candidates has been forwarded online in the same order to the respective school. The school shall give admission to the selected candidates in order of the serial number allotted to the candidates through computerized draw of the lots of the and available on the online model. देखिए जितने भी बच्चों का नाम और लकी ड्रॉ में आया है वो सीरीज़ में ही आता है, मतलब इस स्कूल में इस नंबर पे इस बच्चे का नाम, इस नंबर पे इस बच्चे का नाम। तो जो एडमिशन प्रोसेस है ना वो भी उसी सीरीज़ में होते हैं स्कूल में। तो कई बार क्या होता है ना, पिछली बार बहुत से पेरेंट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। कई बार क्या होता है, अगर आपके बच्चे का नाम 10th नंबर पे है या 12th नंबर पे है, 12th नंबर की सीट पे है, तो पहले दूसरे बच्चे का नाम अगर एलोटेड नहीं मतलब एडमिशन नहीं हो पाया तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलेंगे। तो वहाँ वेट करना पड़ेगा आपको करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक उन बच्चों का पहले बच्चों का नाम जिनका भी एलोटेड हुआ है सीरीज़ में, उन बच्चों का नाम का एडमिशन अभी नहीं हुआ है तो वो आपका एडमिशन अभी नहीं लेंगे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो जितने भी एडमिशन कैंडिडेट्स, जितने भी बच्चों का नाम कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में आया होगा उनका सीरीज़ से ही एडमिशन वहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पे DOE ने यही बोला है कि द स्कूल शैल गिव एडमिशन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट इन ऑर्डर द सीरियल नंबर allotted to the candidates through computerized draw of the lots and as available on the online module। तो ये स्कूल के लिए है, बच्चों का जो एडमिशन प्रोसेस है वो सीरियल नंबर से ही होगा। नेक्स्ट जो बोला गया है यहाँ पर 16 पॉइंट में, द स्कूल बाय 1। नेक्स्ट जो यहाँ बोला गया है, द स्कूल बाय 1 जुलाई 2024 Monday shall update the correct admission status as per the option available on the web page on the respective schools admitted provisionally, admitted not reported। मतलब ये चीज़ें मतलब उनको बोली गई है DOE की तरफ से कि जितने भी बच्चों का एडमिशन हुआ है, नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गए हैं या जो भी है वो सारी जो डिटेल्स है वो जो सारे अपडेट हैं वो DOE को पहुँचाया जाए, DOE को बताया जाए। तो ये आपके लिए नहीं है, स्कूल्स के लिए है। और अब जो नेक्स्ट अब इसके बाद जो 17 पॉइंट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी पेरेंट्स के लिए। यहाँ पे 17 पॉइंट में बोला है, ऑन द अबव मेंशन लिंक द स्कूल शैल क्लियरली स्पेसिफाई इन डिटेल द रीज़न ऑफ रिजेक्शन इफ़ एनी सिलेक्टेड एप्लीकेंट इज़ डिनाइड द एडमिशन द कैटेगरी ऑफ रीज़न। अगर सारी डिटेल DOE को यहाँ स्कूल वालों को देना होगा और बताना होगा कि किस रीज़न की वजह से आप मना कर रहे हैं बच्चों का एडमिशन करने के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी पेरेंट्स को ये पॉइंट समझना और जानना कि किस किस कारण की वजह से स्कूल आपको एडमिशन देने से मना करेगा या कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे, नॉन सबमिशन ऑफ वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट्स। अगर आपने अपने बच्चे का वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं दिया होगा तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल किया जा सकता है, स्कूल आपके बच्चों को एडमिशन देने के लिए मना कर सकता है। ये पहला रीज़न है। दूसरा, नॉन सबमिशन ऑफ वैलिड रेजिडेंट प्रूफ, नॉन सबमिशन ऑफ वैलिड EWS एंड CWSN प्रूफ। अगर आपके बच्चे का जब आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं कैटेगरी से रिलेटेड EWSN या CWSN या EWS या DG कैटेगरी के तहत जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं वो अगर वैलिड नहीं होगा, एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो वैलिड नहीं होगा, तो इस रीज़न की वजह से, इस कारण से भी आपके बच्चे का नाम कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है, मिसमैच ऑफ एड्रेस डिटेल फिल्ड ऑन द ऑनलाइन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये,
एडमिशन एड्रेस को लेकर ना बहुत से पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं और कई बार एड्रेस को लेकर ही बच्चों का नाम कैंसिल किया जाता है। और जब मैं फॉर्म भर रही थी, फॉर्म भरना आप सभी को बता रही थी अपने वीडियो के माध्यम से, तो वहाँ भी मैंने क्लियरली ये बात किया था, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आपको फॉर्म भरने के टाइम में मेंशन करना है। तो यहाँ पे DOE ने लिखा है, अगर जो एड्रेस प्रूफ आप लगा रहे हैं उस एड्रेस प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट से फॉर्म में भरे हुए जो एड्रेस है वो मैच नहीं होता है, तो भी आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा आपके बच्चे का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है कि फॉर EWS द इनकम सर्टिफिकेट डज नॉट शो एनुअली इनकम एज लेस देन 1 लाख पर एनम। अगर आप जो भी इनकम सर्टिफिकेट आपने लगाया है, अटैच करा है आपने डॉक्यूमेंट्स, अगर वो 1 लाख से कम का नहीं होगा या 1 लाख का नहीं होगा, 1 लाख से ज़्यादा का होगा, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उस केस में भी आपके बच्चे का नाम कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपके जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी जो लिमिट है, आय लिमिट है, वो 1 लाख होनी चाहिए या 1 लाख से कम की होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखा है, डुप्लीकेट एंट्री फाउंड एट एनी स्टेज ऑफ एडमिशन विल बी लायबल फॉर रिजेक्शन। अगर आपने दो फॉर्म अपने बच्चे का भरा होगा, डुप्लीकेट एंट्री अगर कहीं भी शो हो गई स्कूल को, उस केस में भी स्कूल आपके बच्चे का जो नाम है वो कैंसिल कर सकता है, एडमिशन नहीं ले सकते हैं स्कूल। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से स्कूल आपके बच्चों का जो एडमिशन लेने से डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है। और अगर इसके अलावा कोई रीज़न बताता है स्कूल, तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा। आपको वहाँ पर देखना होगा कि स्कूल क्या रीज़न बताता है आपके बच्चे का एडमिशन ना लेने का। तो देखिए, ये जो गाइडलाइंस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि इन गाइडलाइंस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान से समझना होता है, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और इस गाइडलाइंस के थ्रू ही हमें पता चलती हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, आप इन गाइडलाइंस को पढ़ा करिए, समझिए क्या क्या बोला गया है। और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि DOE ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं कॉलम नंबर 7 में, पॉइंट नंबर 7 में DOE ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, जिसमें अगर किसी भी पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर वो किसी भी वर्किंग डे में, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, किसी भी दिन 10 बजे से सुबह लेकर 5 बजे शाम तक कॉल करके अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एडमिशन के टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है DOE ने दिया है, इस नंबर पर कॉल करिए। हेल्पलाइन नंबर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 9818154069 ये हेल्पलाइन नंबर है DOE का। एडमिशन के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर पर कॉल करिए। और भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आपको, मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिए, बताइए। मुझे उसका सलूशन अगर पता होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, बट आपको इस हेल्पलाइन नंबर पर पूरा सलूशन मिलेगा, क्योंकि DOE से बेहतर आपका जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो कोई नहीं कर सकता है। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको सलाह दे सकती हूँ, तरीका बता सकती हूँ, लेकिन बट उसका समाधान आपका DOE के पास ही मिलेगा। तो इस हेल्पलाइन नंबर पर अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो कॉल करके पूछ सकते हैं। और वीडियो बहुत लंबी हुई है, बट ये देखिए, वीडियो में बार बार जैसा कि बोल रही हूँ, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो को देखना, आपके बच्चे का नाम आया हो या ना आया हो, क्योंकि ये फॉर्म जो है हर साल निकलते हैं और हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। इस साल क्या क्या चेंजेस मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको समय टाइम टू टाइम आपको बताती रही हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को लेकर हों या किसी भी चीज़ को लेकर जो भी अपडेट आती है इस फॉर्म को लेकर मैं आपको समय पर बताती रहती हूँ। और बहुत सी जानकारी गाइडलाइंस के थ्रू मुझे भी पता चलती है। फर्स्ट टाइम इस साल बहुत से चेंजेस हुए थे, जो इस बार गाइडलाइंस में भी आप देख सकते हैं, बहुत से ऐसे चेंजेस DOE ने बताए हैं स्कूल को, पेरेंट्स को, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या स्कूल को गाइड करा है, स्कूल को सलाह दी, एडवाइस दी कि आपको क्या करना है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
जो डिफरेंट वे में यहाँ पर इस साल नज़र आ रही हैं। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से आपकी एक छोटी सी हेल्प करूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। कहीं अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं आप सभी के लिए बना रही हूँ और लेट नाइट बना रही हूँ, ताकि आप तक ये वीडियो टाइम से पहुँचे, समय से पहुँचे, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों का रिज़ल्ट देख लिया है और वो चाह रहे हैं कि सुबह जल्दी से जल्दी सुबह हो और अपने बच्चों का जो स्कूल में एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाएं। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद यही है, जल्द से जल्द, ताकि आप सभी जितने भी पेरेंट्स मेरी वीडियोस को देखते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और सही जानकारी उन तक पहुंचे, ताकि स्कूल उनको मिसगाइड ना कर सके, स्कूल उनको परेशान ना करे। और अगर कोई परेशानी होती है, DOE ने नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर, उस नंबर पर कॉल करिए, अपनी परेशानी वहाँ पर साझा करिए, आपको वहाँ पर हर परेशानी का सोल्यूशन मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में है इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।